जय हिंद साथियों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं। खुद तो जहां का तहां रहते हैं, दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। बिना कठिनाई और संघर्ष झेले आप ठीक ठाक इंसान नहीं बन सकते। यदि जीवन में आपको सब कुछ ठीक ठीक मिल गया तो आप खुद ठीक इंसान नहीं बन पाएंगे। ये एक सत्य फैक्ट है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास जो कि हर पेपर में पूछे जाते हैं, तो समास के बारे में हम आज पढ़ लेंगे। तो साथियों, समास कंपाउंड कहते हैं। समास जहां पर जैसे वर्डों के मेल से संधि बनती है, लेकिन शब्दों के मेल से समास। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से या शब्दों के मिलने से जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? समास। समास में कम से कम दो पदों का होना अनिवार्य है। पहले पद को पूर्व पद, बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। और अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। दोनों पदों को एक साथ लिखना समस्त पद कहलाता है। तो समास के बारे में हम जानेंगे, इनके भागों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से भाग हैं और कौन कौन से समास हैं, सबको पढ़ लेंगे। साथियों, आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब एक सहारा है कि मतलब आप पढ़ लिए, ठीक है, सुन लिए क्लास को, बाकी अपनी किताब से पढ़ोगे तो एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। तो साथियों, आपको किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा। 10 किताबें एक बार पढ़ने से अच्छा है किताब को आप 10 बार पढ़िए। तो साथियों, आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे इसमें पद मिलेगा अव्यय शब्द, अनु, आ, भरी, यथा, जथा करके ऐसे शब्द मिलेंगे आपको शुरुआत में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यथा संभव, जैसा संभव हो, यथा संभव, जैसा संभव। अनुरूप, रूप के अनुरूप। उसके बाद जैसे इसमें आ गया भरपेट, पेट भरकर। उसके बाद हाथों हाथ, बातों बात, और उसमें ऐसे शब्द आएंगे, उन्हें हम कौन सा समास कहेंगे? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, यथा संभव, अनुरूप, भरपेट, हाथों हाथ, बातों बात, इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब साथियों, दूसरा नंबर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास का पहला पद निम्न तथा उत्तर पद प्रधान हो। दो ही पद होते हैं, पहले पद को निम्न पद और बाद के पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। जिस समास का पहला पद निम्न तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे इसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास में किसी न किसी कारक की विभक्ति छिपी होती है जो विग्रह करने पर बाहर आती है, जो विग्रह करने पर बाहर आती है। जैसे कारक क्या होता है? क्रिया का सीधा संबंध जिससे बताया जाए उसे कारक कहते हैं। क्रिया का सीधा संबंध जिससे बताया जाए उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे इसमें जो तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन को छोड़ करके बाकी 6 कारक की विभक्तियां आती हैं। क्या आती हैं? अब देखो, तत्पुरुष समास में पहला पद निम्न तथा उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। किसी न किसी कारक की विभक्ति छिपी होती है जो विग्रह करने पर बाहर आती। जो विग्रह करने पर क्या आती? बाहर। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, अपादान से अलगाव संबंध में का, की, के, रा, री, रे। उसके बाद अधिकरण में आएगा में, पर। उसके बाद संबोधन में अरे, हे, जो संबोधन करने के लिए शब्द आते हैं। तो कर्म तत्पुरुष में क्या आएगा? गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो ऐसे एग्जाम्पल किस में आएंगे? कर्म तत्पुरुष में। इसकी पहचान क्या है? को। कौन सी पहचान है? को। फिर उसके बाद करण तत्पुरुष में देखेंगे, इसमें आएगा से के द्वारा। जैसे तुलसी द्वारा रचित, तुलसी कृत।
करुणा से पूर्व, करुणा पूर्व में क्या होगा? करुणा से पूर्ण। रेखांकित में होगा रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, रेखांकित कौन सा तत्पुरुष होगा? करण तत्पुरुष। उसके बाद प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गौशाला, गौ के लिए शाला। उसके बाद परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। के लिए आएगा तो संप्रदान में होगा, कौन सा होगा? संप्रदान। उसके बाद आता है अपादान, अपादान में अलगाव होता है। क्या होता है? अलगाव। जैसे धनहीन, धन से हीन, से इसमें करण में आता है और से अपादान में, लेकिन अपादान अलगाव करता है। गुणहीन, गुण से हीन, गुण से हीन आता है, ये किस में आएगा? अपादान में। राज, अब संबंध तत्पुरुष को देखेंगे, कौन सा तत्पुरुष देखेंगे? संबंध तत्पुरुष। इसमें का, की, रा, री आता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। राजपुत्र, राजा का पुत्र। विद्यासागर, विद्या का सागर। ये हो गया संबंध तत्पुरुष। अब आगे आएगा साथियों अधिकरण तत्पुरुष, कौन सा आएगा? अधिकरण तत्पुरुष। धर्मवीर, धर्मे वीर, धर्म में वीर। आप बीती, आप पर बीती, में पर आएगा तो कौन सा तत्पुरुष होगा? अधिकरण तत्पुरुष। तो साथियों हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा, तत्पुरुष समास पढ़ा, ऐसे करके हम समास के बारे में पढ़ लेंगे। साथियों समास के बारे में पढ़ रहे थे, तो समास को हम और आगे भी पढ़ लेंगे, समास को जानेंगे। जैसे इसके बाद नई समास है। नई समास क्या है? जिस समास का पहला पद नकारात्मक अर्थ देने वाला हो, जिस समास का पहला पद नकारात्मक अर्थ देने वाला हो एवं उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा। जिस समास का पहला पद नकारात्मक अर्थ देने वाला हो, उत्तर पद प्रधान हो, उसे कौन सा तत्पुरुष? नई समास कहेंगे। कौन सा समास कहेंगे? नई समास। जैसे इसमें निर्जीव, जीव नहीं। निडर, डर नहीं। निलज्ज, लज्जा नहीं। उसके बाद जैसे निडर कहा गया जिसमें डर ना हो। आस्तिक कह दिया जाए जो नास्तिक ना हो। उसके बाद अपवित्र, जो पवित्र ना हो। अधर्म, धर्म नहीं। तो ऐसे शब्द किसमें आएंगे? नई समास में आएगा। इसमें नकारात्मक अर्थ देने वाला आएगा। क्या आएगा? नकारात्मक अर्थ देने वाला। अगला साथियों है कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, किसी न किसी कारक, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और इसमें क्या होगा? उपमेय, उपमान, विशेष विशेषण में संबंध बताया जाएगा। देखो उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। विशेष क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। और विशेषण क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। उपमेय में होगा जिसकी तुलना की जाए, उपमान में जिससे तुलना की जाए। विशेष से होगा जिसकी तुलना की जाए और विशेषण जिससे तुलना की जाए। जैसे सुंदर, सुविचार, सुंदर है जो विचार, इसमें आएगा है जो रूपी के समान। ठीक। अधपका, आधा है जो पका। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय। उसके बाद महादेव, महान है जो देव। महात्मा, महान है जो आत्मा। ऐसे शब्द किसमें आएंगे? कर्मधारय समास में। आगे आएगा द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची यानी संख्या से चालू होगा, जिस समास का पहला पद संख्यावाची एवं उत्तर पद प्रधान होगा, उस समास को हम क्या, कौन समास कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे साथियों। जैसे इसमें क्या है? तिरंगा, 3 रंगों का समूह। उसके बाद सप्ताह, 7 दिनों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। ऐसे शब्द किसमें आएंगे? द्विगु समास में। चौराहा, शताब्दी, उसके बाद जो अंक से चालू होगा। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। उसके बाद इसका द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब ही होता है लड़ाई झगड़ा, अलग होना। जिस समास के दोनों पद प्रधान होंगे और दोनों पद एक दूसरे के विरोधाभास में होंगे, विरोध करेंगे,
और बीच में योजक चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा? योजक। लेकिन जब इसको जब हम विग्रह करेंगे तो और एवं अथवा ये शब्द आ जाएंगे, जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, गुण और दोष, गुण दोष, गुण और दोष, छल कपट, ऊंच नीच, ठंडा गरम, ऐसे करके किस में आएंगे? द्वंद्व समास में आएंगे। साथियों जैसे द्विगु में संख्यावाची है, द्वंद्व में दोनों चीज अलग हो गए। पाप पुण्य, छल कपट, गुण दोष, ऊंच नीच, छल कपट, और बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। कौन सा चिन्ह लगा होगा? योजक चिन्ह। उसके बाद आता है साथियों बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधानी, कोई तीसरे पद की ओर इशारा कर देंगे, कोई तीसरा पद प्रधान होगा। दोनों पद अप्रधान होंगे, कोई तीसरा पद प्रधान होगा, वहां कौन सा समास आएगा? बहुब्रीहि समास। जैसे महान है जो वीर, अर्थात हनुमान, अर्थात हनुमान। उसके बाद विषधर, विष को धारण करने वाले, अर्थात कौन? शिव, कौन? शिव। चक्रधर, अर्थात चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी। चंद्रमौली, अर्थात चंद्रमा है सिर पर जिसके, अर्थात शिव। ऐसे करके जो भी है ये बहुब्रीहि समास में आएगा। तो साथियों समास टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, और इसको अब किताब से, आप इस क्लास देखने के बाद किताब से पढ़िएगा, बेहतर होगा। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो बहानों का हवाला तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर तुम जिंदगी में बहाने बनाते हो तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। जो लोग कामयाब होते हैं उनके हिस्से में कभी बहाने नहीं आते। दिन रात मेहनत करते, दिन रात कामयाबी के बारे में सोचते। कहने को क्या, दुनिया मेहनत करने में लगी है। असल में कामयाब वही होता है जो बातों से नहीं रातों से लड़ता है, दिन रात मेहनत करता है। अगर आपके कपड़े अच्छे होंगे तो लोग आपको लाइक करेंगे, अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। शिक्षा जैसे होता ना, समय और समझदारी दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। समय आने पर समझदारी नहीं रहती, समझदारी आने पर समय नहीं रहता। शिक्षक यही कार्य करता है, आप में समय रहते समझदारी विकसित कर दें। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, अहंकार ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। जय हिंद साथियों।